Hello everyone, welcome to all in your own classes, SOS classes. ठीक है, स्कूल ऑन स्क्रीन। तो यहाँ पे आपको फ्री वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ठीक है, सो आई एम योर साइंस टीचर रिचा कौशल। तो आज हम इस सेशन के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। अब टाइप ऑफ सॉल्यूशंस हैं, इसमें टाइप ऑफ सॉल्यूशन हम किस बेस के देख रहे हैं? बेसिस ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था कि बाइनरी सॉल्यूशंस में जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट आपके सॉल्वेंट इज ऑलवेज इन लिक्विड फॉर्म। तो हमने वहां पे सॉलिड सॉल्यूशंस भी देखे थे, हमने वहां पे गैसेस सॉल्यूशंस भी देखे थे और हमने वहां पे लिक्विड सॉल्यूशंस भी देखे थे। ठीक है, उसी के बेसिस को आगे हम देखेंगे कि टाइप ऑफ सॉल्वेंट के बेसिस पे और टाइप ऑफ सॉल्यूट के बेसिस पे आगे सॉल्यूशंस के कौन कौन से टाइप हैं, ये आज हम इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। तो अब हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है? जो आपका सॉल्यूशन में लार्जर पार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लार्जर पार्ट में प्रेजेंट होता है। एक चीज वहां पे हमने और भी कही थी कि वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि वाटर मैक्सिमम का चीज, मैक्सिमम सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, अपने अंदर जब डिसॉल्व कर लेगा तो हम मैक्सिमम, नॉट ऑल द, मैक्सिमम चीजों को डिसॉल्व कर लेता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जैसे यूनिवर्सल डोनर आते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट आता है ना, ब्लड जो ब्लड दे सकते हैं सबको, सबसे ले सकते हैं। सेम हमारा केमिस्ट्री में भी यही है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी होते हैं। ठीक है, जो सारी चीजों, मैक्सिमम चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं। और जिनको नहीं करते हैं वो आपके या तो ईथर्स में या बेंजीन में, अल्कोहल में हम उनको यूज करते हैं उनका सॉल्यूशन बनाने के लिए। अब ये सॉल्वेंट के बेसिस पे, ये जो सॉल्वेंट क्या है, हमारा जो वाटर है, इसके बेसिस पे हमारे जो सॉल्यूशंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। वन इज एक्वस एंड अनदर इज नॉन एक्वस। ठीक है, एक्वस का मतलब ही क्या है? वाटर। एक्वस का मतलब ही क्या है? वाटर। एक्वागार्ड घरों में लगते हैं ना हमारे, एक्वागार्ड। एक्वागार्ड का मतलब जो पानी को सेव करते, पानी को चेक करके भेजते हैं, उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं उसको स्टॉप करके उसको फिल्टर करके भेजते हैं, तो इसीलिए उसका नाम है एक्वागार्ड। ठीक है, आरओ भी बोलते हैं लेकिन जनरली एक्वागार्ड्स। ठीक है, तो जिसमें आपके सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हम वाटर यूज करते हैं, that type of solution is called aqueous solutions। और जिसमें हम वाटर एज अ सॉल्वेंट नहीं यूज करते हैं, अब उसमें हम चाहे ईथर्स यूज करें, चाहे हम अल्कोहल यूज करें, चाहे हम उसमें बेंजीन यूज करें, लेकिन वाटर यूज नहीं करेंगे, तो अदर देन जो वाटर हम एज अ सॉल्वेंट यूज करेंगे, तो उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? ये कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं बुकिश कि लिखना कैसे है। द सॉल्यूशन इन विच वाटर एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट, वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमारे जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, वो अपना ब्रेक डाउन करते हैं, वो डिसॉल्व करते हैं, उसी की वजह से वो एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, मोर रेडली देन कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड में जहाँ पे शेयरिंग से वो उसमें बॉन्ड बनाते हैं, जिसको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ज्यादा सॉल्युबल होते हैं क्योंकि वो रेडली ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आगे हमारे एक्वस में, जब जहां पे भी हम वाटर के अंदर सॉल्ट डिसॉल्व करें, वाटर के अंदर हम डिसॉल्व यूज कर, इसमें शुगर डिसॉल्व करें, या फिर हम कॉपर सल्फेट, जो ब्लू कलर का सॉलिड हमने बहुत बार वीडियोस में दिखाया है, जो ब्लू कलर का पाउडरी सब्सटेंस है, जब वाटर के अंदर उसको डिसॉल्व करते हैं तो ब्लू कलर का सोल्यूशन देता है। मतलब कि उसमें भी सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। जब भी हम वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज करेंगे, ठीक है, लार्जर कंपोनेंट में उसको यूज करेंगे, उसके अंदर कोई चीज डिसॉल्व करेंगे, उस टाइप ऑफ सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? एक्वस सोल्यूशन कहते हैं उसको।
क्लियर हुआ? नॉन एक्वस में जिसमें सोल्यूशन आपका जो सॉल्वेंट है वो वाटर नहीं होगा, वो आपका वाटर नहीं होगा, ठीक है। उसमें आपका कुछ भी यूज हो सकता है, चाहे वो अल्कोहल्स हैं, चाहे बेंजीन्स हैं, ईथर्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट ये केमिकल कंपाउंड्स हैं इसके, चाहे कार्बन डाइसल्फाइड, नंबर ऑफ, जैसे जैसे आप क्लासेस आपकी फर्दर और बड़ी क्लासेस में आते जाओगे, आप इनके बारे में सबके बारे में पढ़ोगे कि बेंजीन क्या है, ईथर्स क्या है, ये कौन से ग्रुप हैं, कार्बन डाइसल्फाइड क्या है, ठीक है। सल्फर के 2 ग्रुप हैं, कार्बन के साथ अटैच होते हैं इसमें। तो ये सारे जो हैं ये सारे के सारे सॉल्वेंट तो हैं, ये आपके जो जिन चीजों को वाटर अपने अंदर डिसॉल्व नहीं करता है उनमें ये वाले जो एज अ सॉल्वेंट हम यूज करते हैं जो पर्टिकुलर सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकें, ठीक है। क्योंकि हमें कोई चीज बनानी है वो सॉल्यूशन की फॉर्म में ही बनानी है। अब अगर वाटर अपने अंदर कोई चीज डिसॉल्व नहीं कर रहा है तो हम किसी और सॉल्वेंट को यूज करते हैं। तो कोई और सॉल्वेंट क्या हुए, अब ये एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। इसके अंदर हम उन सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जहां पानी अपना काम नहीं करता वहां पे ये चीजें अपना काम करती हैं, ठीक है। ये आपका आ गया सल्फर डिसॉल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड, आयोडीन डिसॉल्व इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये आपके कुछ एक एग्जांपल्स हैं, आप इसको मतलब एक एक दो दो एग्जांपल्स उसमें याद कर लेना कि नॉन एक्वस सॉल्यूशंस में कौन से एग्जांपल्स हैं, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन के तो आप बिना लर्न किए बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं। आपके लिए नई चीज क्या है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ये आपके लिए नया अल्कोहल, बेंजीन, ईथर, ये नए नाम है, इनको थोड़ा सा आप एक दो एग्जांपल्स को लर्न कर लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेस्ड अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूशन के 2 ही कंपोनेंट है, वन इज सॉल्वेंट, अनदर इज सॉल्यूट। सॉल्वेंट तो हो गया लार्जर कंपोनेंट जिसके अंदर हम किसी कंपोनेंट को डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जो स्मॉलर कंपोनेंट है दैट इज सॉल्यूट, जो स्मॉलर कंपोनेंट है वो क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है। अब उस सॉल्यूट के बेसिस पे कि उस सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, उसके बेसिस पे we have a 3 type of solutions. We have a 3 types of solutions. One is saturated solution, one is unsaturated solution, and another is supernaturated solution. So superman, superwoman होते हैं ना, super heroes होते हैं, they have a larger capacities than the normal human beings. Same as chemistry में भी we have a super saturated solutions. अब ये सुपर को समझने के लिए पहले हमें नॉर्मल सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझना पड़ेगा, तभी हम सुपर सैचुरेटेड को समझ पाएंगे। अब सबसे पहले बात आती है सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की। अब आपको, अब मुझे ये बताओ कि आप सुबह से पढ़ रहे हो, ठीक है, आपकी नॉर्मल जो रूटीन की 4 क्लासेस है, आपका माइंड सेट है कि आपको ये 4 क्लासेस लेनी है। अब बाई चांस आपको मैसेज आता है फोन पे कि आपकी एक और एक्स्ट्रा क्लास होने वाली है, तो आप क्या करते हो 4 क्लासेस तक, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो डेली एक ट्रेंड होता है 4 क्लासेस का मटेरियल ही लेने के लिए। बट अचानक मैसेज आ जाता है कि आज तो कोई और सेमिनार है, ये 5th क्लास भी आपकी लगेगी, तो आप क्या कहेंगे, आज तो दिमाग ना बिल्कुल थक चुका है, अब इसके बाद हम और कुछ नहीं पढ़ सकते। आपको इवन डांट पड़ रही हो घर में तो कहते हैं मम्मा बस अब इसके बाद हम कुछ नहीं सुन सकते, अब हम सैचुरेट हो गए हैं। ये बहुत बार ये चीजें हम अपने मुंह से बोलते हैं, बहुत बार ये हमारे साथ होता है। तो ये जो हम बार बार कह रहे हैं ना कि बस हो गया, बस हमारे दिमाग में अब इतनी ही कैपेसिटी है, अब इससे ज्यादा हम और कुछ नहीं कर सकते, आज के दिन में हम इतना ही काम कर सकते हैं, अब इसके बाद में एक चम्मच भी यहाँ से वहां नहीं कर सकता, क्योंकि हम सैचुरेट हो चुके हैं। हमारी जितनी कैपेसिटी थी कुछ समझने की, कुछ करने की, वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में सॉल्यूट के बेस पे ये चीज हम कैसे कर सकते हैं कि कोई गिवन टेम्परेचर पे, गिवन वॉल्यूम पे, गिवन फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको दे रखा है, उसके अंदर आप कोई सॉल्यूट डिसॉल्व करते जाते हैं, ठीक है। कोई सॉल्यूट डिसॉल्व करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जहां सोल्यूशन, ये सॉल्वेंट कहेगा बस अब और नहीं, मेरे अंदर जितनी कैपेसिटी थी मैंने वो सॉल्यूट डिसॉल्व कर लिया है, अब मैं और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकता। तो जब ये सॉल्वेंट आपका हाथ खड़े कर देगा कि बस हो गया, तो वो कंडीशन उस सॉल्यूशन की क्या बन जाएगी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है।
जैसे आपका एक और एग्जाम्पल था, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, जो आप अब आजकल तो स्कूल नहीं जाते, इसलिए स्कूल की बातें करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है उन बातों को करना। जैसे आपकी क्लास है, उस क्लास के अंदर जो कैपेसिटी है वो आपके 20 स्टूडेंट्स की है, ठीक है। उसके अंदर जो है क्या क्या टीचर ने 20 बेंचेस लगा दिए और 20 स्टूडेंट्स हैं, तो एक एक बेंच पे एक एक बच्चा बैठ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि उस स्टूडेंट की, उस क्लासरूम की जो कैपेसिटी है वो क्या है, 20 स्टूडेंट्स है, ठीक है। 20 स्टूडेंट्स है, इसके बाद वो स्टूडेंट्स नहीं आ सकते, ना ही बेंचेस ऐड हो सकते हैं। तो वो क्या बन गया यहाँ पे, उस रूम के लिए वो कंडीशन क्या आ गई, सैचुरेटेड कंडीशन आ गई उस रूम के लिए, क्योंकि ना तो हम बेंचेस ऐड करेंगे, ना ही उसमें 20 से 30 स्टूडेंट आ सकते हैं। तो उसमें उतने ही स्टूडेंट रहेंगे, क्योंकि उतना ही रूम है, वो उतने ही बेंचेस हैं, सेम गिवन टेम्परेचर एंड गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर, एक फिक्स वॉल्यूम ऑफ वाटर जो हमने लिया हुआ है, उसके अंदर वो दो कंडीशंस हैं, जिसके अंदर जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एक बार में डिसॉल्व हो गया, उसके बाद वो हाथ खड़ा करे कि अब मैं नहीं डिसॉल्व और कर सकता, तो वो कंडीशन क्या आ जाएगी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई कंफ्यूजन होगी या फिर कभी आपको ये भूलेगा। तो अब हम थोड़ा सा बुकिश नॉलेज ले लें कि देखें लिखना कैसे है। तो इसमें क्या आता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर द सॉल्यूशंस डिसॉल्विंग एज मच सॉल्यूट एज इट इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग, जितनी उसके अंदर कैपेसिटी है, जितना वो सॉल्यूशन डिसॉल्व उसने कर लिया, सॉल्यूट को उतना उसने डिसॉल्व कर लिया, बट दो फैक्टर्स, क्या, एट अ गिवन टेम्परेचर, अपनी कैपेसिटी, जितना हमने पहली बार में वॉल्यूम लिया था वाटर का, जितना चाहे 100 उसमें ले लिया, उसमें वाटर आपने जितना फिक्स अमाउंट ऑफ एक गिलास ले लिया, उसमें पानी कम ज्यादा नहीं, उस पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर के अंदर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो इतना डिसॉल्व कर दिया एट अ गिवन टेम्परेचर, उस कंडीशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद क्या है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है, आपने 100 इसमें 100 ml वाटर ले लिया, उसके अंदर आपने अप्रोक्सीमेट उसके अंदर हम 30 ग्राम जो उसमें जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व कर सकते हैं, सॉल्ट उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं, वो उसकी कैपेसिटी है, ठीक है। लेकिन हमने अभी क्या किया, सिर्फ 20 ग्राम ही सॉल्ट को डिसॉल्व किया, तो अभी उसके अंदर क्या बचा हुआ है, 10 ग्राम अभी भी हमारे पास कैपेसिटी बची है कि हम उसके अंदर सॉल्ट एज अ सॉल्यूट और डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब 20 स्टूडेंट्स की मैंने आपको एग्जांपल बता रही हूँ, उसी से चलते हैं कि अगर 20 स्टूडेंट की कैपेसिटी है उस क्लास के अंदर, तो अगर हमने अभी तक 10 स्टूडेंट ही उसके अंदर भेजे हैं, तो अभी कैपेसिटी कितनी बची है, 10 स्टूडेंट्स की और बची है। तो अब उस वो कंडीशन, अभी तक रूम की कंडीशन क्या बन गई, अनसैचुरेटेड, क्योंकि हम उसके पास उस रूम के अंदर अभी तक 10 स्टूडेंट और आ सकते हैं, ठीक है। हम अगर 2 क्लासेस ले चुके हैं अपनी, और अगर हम ये कहते हैं कि ठीक है अब 2 क्लासेस और लगनी है, ठीक है, 2 क्लासेस मतलब तुम जो शेड्यूल था उसकी बजाय कोई और डिफरेंट 2 क्लासेस लग रही है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या है, अभी कैपेसिटी है, क्योंकि हमें तो वैसे भी 4 क्लासेस के लिए बैठना ही था, ठीक है। तो हमारा मेंटर जो लेवल था, उस लेवल तक हमने ट्रेन किया होता कि 4 क्लासेस का मटेरियल तो हमें दिमाग के अंदर बिठाना ही बिठाना है, अब तुम चाहे उसमें कुछ भी कर लो, ठीक है। तो हमारे पास अभी स्पेस खाली है, तो वो हम अब तक हमारा जो ब्रेन है वो किस कंडीशन में है, अनसैचुरेटेड कंडीशन में है, क्योंकि अभी हम सॉल्यूट को और डिसॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्यूशन का भी वो लेवल क्या है, अनसैचुरेटेड है। क्लियर हुई ये चीज। अब देखें कि इन्होंने क्या लिखा है, unsaturated solutions are the one with lesser amount of solute, ठीक है, that what we require for saturation या what they have, the solution have a capability to dissolve, ठीक है, कि अभी तक सॉल्यूशन के अंदर कैपेबिलिटी है और कैपेबल है वो और सॉल्यूट डिसॉल्व करने के लिए, हमने उस लेवल तक डिसॉल्व नहीं किया है, तो ये जो अभी और का जो लेवल है ये आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन,
ठीक है, आधा डिब्बा हमारा भरा हुआ है, उसमें आधी चीजें और डाल सकती हैं, कॉइन्स की डाल सकती हैं, किसी भी और चीज की आ सकती हैं, तो वो क्या है, अनसैचुरेटेड। वंस यू फिल इट एट द टॉप, उसके बाद कहते हैं कि अब इसके बाद और नहीं आ सकता, तो वो क्या है, वो सैचुरेटेड बन जाएगी। जब वो आपका हाफ तक है, वो कंडीशन आपकी अनसैचुरेटेड कंडीशन है सॉल्यूशन की। एम आई क्लियर? ओके, ये तो आपने पहले भी पढ़ा था, ये आपका थोड़ा सा अभी आपका रिकॉल आपने किया, थोड़ा सा हमने रिवाइज करवा दिया, क्योंकि आपने ये एट स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हाँ, आई एम श्योर, बट लेकिन समझ आपको अभी आया होगा, क्योंकि जो एग्जांपल्स हम दे रहे हैं उसकी वजह से आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की। हम नॉर्मल तो हमने बात कर ली, हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी सैचुरेशन पॉइंट है वो आ गया, लेकिन ये जो सुपर नेचुरेटेड, ये जो सुपर हीरो, सुपर वुमन, सुपर मैन जो होते हैं, इनकी जो कैपेसिटी होती है वो थोड़ी सी यहाँ तक भरे हो ना, फिर भी इस लेवल तक होती है। लेकिन उसके लिए करना क्या होता है, अब आपको उसी क्लासरूम के पास लेके चलते हैं फिर से। हमने कहा था कि उस क्लासरूम की कैपेसिटी कितनी है, 20 स्टूडेंट, बेंचेस भी 20 है, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट उसका 20 है। लेकिन जो 10 स्टूडेंट और आए हैं वहां पे, उनका क्या करेंगे, अब वो बेचारे वो कहाँ जाएंगे वो 10 स्टूडेंट। अब उन्होंने क्या किया, वो 10 स्टूडेंट तो हैं वहीं बैठे हुए हैं, ठीक है, अब वो क्या करेंगे, अगर हमने उनको क्या किया, उनको उसी क्लास के अंदर रहना है, पढ़ना भी उनको वहीं पे है, तो क्या किया हमने, उनको उनको वहां फ्लोर पे बिठा दिया। तो आपने देखा होगा कि जब आपका सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाता है, उसके बाद भी अगर हम उसके अंदर और सॉल्ट ऐड करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं, तो वो क्या करेगा, वाटर ने तो हाथ खड़े कर दिए थे एज अ सॉल्वेंट, कि भाई मेरे पास अब और कैपेसिटी नहीं है कि मैं इस सॉल्ट को डिसॉल्व कर सकूं अपने अंदर। तो उसने क्या किया, भाई ठीक है तुम डालते रहो, मैं क्या कुछ नहीं कर सकता। तो उसने क्या किया, उसको वहां पे वो डिसॉल्व तो कर ही नहीं सकता था, क्योंकि सॉल्वेंट वाटर जो है उसके पास कैपेसिटी नहीं है। तो उसने क्या किया, उसको बॉटम पे इकट्ठा होना शुरू हो गया। अब वो डिसॉल्व नहीं हुआ, वो क्लियर कट बॉटम पे इकट्ठा होना शुरू हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, उसमें सेम स्टूडेंट जो है वो फ्लोर पे बैठने लग गए। अब एकदम से बोला कि आपके इंस्पेक्शन है, प्रिंसिपल सर आ रहे हैं। अब जो प्रिंसिपल सर आ रहे हैं, तब बच्चों ने सोचा कि ऐसे तो हमें बहुत डांट पड़ेगी, कि ये जो 10 स्टूडेंट्स नीचे बैठे हैं, इनको इनको तो डांट पड़ेगी, अब करें क्या इसके लिए। तो उन्होंने क्या किया, जैसे प्रिंसिपल का नाम सुना, उन्होंने जो अपने टेबल पे एक बच्चा बैठा हुआ था, उसने यहाँ अपनी बुक खोल लिया, यहाँ अपना उसमें बाकी सामान रखा है, बिखेर बिखेर के रखा है, क्योंकि एक ही बच्चा बैठेगा वहां पे। तो उन्होंने क्या किया, उस प्रिंसिपल सर के डर से ही सारा सामान अपना तरीके से रखा, और क्या किया, थोड़ा थोड़ा टाइट होके जो 10 बच्चे थे उनको भी एडजस्ट किया। अब केमिस्ट्री में वापस आते हैं। यहाँ ये जो हम सुपर नेचुरेटेड सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, हमने कहा था कि अगर सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर भी तुम और ज्यादा डिसॉल्व करते जाओगे तो वो बॉटम पे बैठ जाएगा। अब ये प्रिंसिपल क्या है, ये आपका प्रिंसिपल क्या है, टेम्परेचर। हमने अब तक क्या पढ़ा कि ये जो सोल्यूशन हम जो बना रहे थे सॉल्यूट के बेस पे, इसके लिए हमने एक फिक्स वॉल्यूम दिया था, एक गिवन अमाउंट ऑफ वाटर दिया था, ठीक है, उसकी फिक्स कैपेसिटी दी थी, और गिवन टेम्परेचर था रूम टेम्परेचर या फिर 20 डिग्री सेल्सियस दे दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो प्रिंसिपल है ये क्या है, इसको हमने टेम्परेचर, हमने क्या कर दिया, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। और आपने चैप्टर 1 में बहुत अच्छे से समझा है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की इंक्रीज हो जाती है। तो जब पार्टिकल्स की जो जब उसको हीट अप करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो प्रिंसिपल के आने के डर से उन जो ये जो 20 बच्चे थे जिनकी कैपेसिटी पूरी थी, वो सैचुरेट थे, उन्होंने जैसे ही डर वो देखा, वो जैसे हमने हीट किया, उन्होंने वो 10 बच्चे भी अपने साथ एडजस्ट कर लिए, तो वो क्या बन गए, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वो सुपर सैचुरेटेड क्लास बन गई। समझ आ रहा है? तो सेम एज केमिस्ट्री में भी जैसे हमने उनको हीट किया, तो जो पार्टिकल्स थे वो स्पेस उसमें बना, वो पार्टिकल्स थोड़ा दूर हुए लिक्विड के, और वहां पे स्पेस जब क्रिएट हुआ, तो ये जो जो बॉटम पे जो बैठा था, डिसॉल्व होने के बाद का जो अमाउंट जो बॉटम पे बैठा था,
वो उस फेस में उसमें ऑक्यूपाई किया और वो भी डिसॉल्व हो गया। बट ये जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जो सॉल्युबिलिटी है ये टेम्पररी है। ये क्या है? टेम्पररी है, क्योंकि वंस यू लूज द टेम्परेचर, जब ये टेम्परेचर कम होगा, ठंडा होगा, ये जो आपने एक्स्ट्रा सॉल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व किए थे ये वापस क्रिस्टल फॉर्म में आपको शो हो जाएंगे उस बीकर के अंदर। ठीक है, तो ये क्या बन गया इसमें, ये सॉल्यूशन तो जब आपने उसको हीट किया था तो वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, उसने डिसॉल्व कर लिया वो एक्स्ट्रा, वो जो बॉटम पे बैठा था। लेकिन जब उसको ठंडा करोगे वो टेम्परेरी स्टेट है, जब उसको आप ठंडा करोगे टेम्परेचर प्रिंसिपल जैसे बाहर आएगा, वो कहेंगे हम तो टाइट हो रहे हैं भाई, हम यहाँ से टाइट हो रहे हैं, वहां से टाइट हो रहे हैं, वो उनको ऐसे हिल हिल के नीचे गिरा देंगे। तो वो वापस बच्चे सारे जो एक्स्ट्रा थे उस क्लास की सैचुरेटेड कंडीशन के बाद वो सारे नीचे आ जाएंगे वापस, लेकिन क्रिस्टल फॉर्म में। बहुत ही खूबसूरत से क्रिस्टल बनते हैं जब आप ये, अब ये इसमें अगर ये एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हो। घर में क्या करना है, एक बीकर लेना है, गिवन अमाउंट, फिक्स अमाउंट पे आप उसमें चीनी जो शुगर जो है वो डिसॉल्व करना शुरू कर दो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते, एक लेवल ऐसा आ जाएगा जब वो शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी, नीचे बैठना शुरू हो जाएगी। फिर आप क्या करो, उसको थोड़ा गैस पे रख दो, उसका टेम्परेचर बढ़ा दो। टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो जो शुगर नीचे थी वो भी डिसॉल्व होगी। आप गैस बर्नर बंद कर दो, ठीक है, और उसको क्या करो, फ्रिज में जाके रख दो। ठीक है, फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में जाके रख दो। ठीक है, फ्रिज में जाके आप 2 घंटे के बाद जब बाहर निकालोगे आप, तो उसके अंदर आपको, अगर आपको क्रिस्टल निकाल के देखने हैं ना, तो आप एक चीज और कर सकते हो, आप उस बीकर के अंदर, उस गिलास के अंदर एक थ्रेड डाल दो, उसके अंदर एक थ्रेड डाल के रख दो, इस तरह से कि थ्रेड आपका सेंटर में आए, किसी चीज से टाई कर दो या कुछ ऐसी टेप लगा के थ्रेड ऐसे कर दो कि वो बीकर के बीच में आए। तो जब आप 2 घंटे के बाद उस गिलास को फ्रिज में से निकालोगे, यू गॉट अ ब्यूटीफुल क्रिस्टल ऑफ शुगर। ठीक है, उस धागे को खींचना तो उस धागे पे आपको बहुत ही सुंदर क्रिस्टल नजर आएंगे उस शुगर के। वो एक्स्ट्रा जो शुगर आपने डाली थी वो फ्रीजू की, वो तो जो डिसॉल्व होगी वो तो उसी के साथ अटैच होगी वाटर मॉलिक्यूल के साथ, लेकिन जो एक्स्ट्रा थी वो क्रिस्टल फॉर्म में वापस आ गई। तो ये तो था हमारा 3 टाइप के सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। कितना अमाउंट हुआ, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, था ना इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग था। ठीक है, तो ये आपके अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस हैं जिसमें आप और सॉल्यूशन ऐड कर सकते हैं। सैचुरेटेड है जिसमें आप और सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते। ये देखो आप उसको, ये नीचे बैठना शुरू हो गए हैं। ठीक है, अब ये जो नीचे बैठा है इसको अगर हमने हीट दे दी तो ये क्या बन गए, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गए। लेकिन ये अनस्टेबल होते हैं, टेम्पररी होते हैं। ये वापस जब उसको टेम्परेचर कम किया जाता है तो क्रिस्टल फॉर्म में ये रिटर्न हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपका ये आपको क्लियर हुआ। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये, बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। एक इसमें एक और टाइप की होती है कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशंस। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें आपके गिवन अमाउंट में सॉल्वेंट का जितना अमाउंट है उसमें मैक्सिमम अमाउंट आपने जब डिसॉल्व किया होता है तो वो आपका क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे आपके ये रो अफ़ज़ा वगैरह आते हैं जो थिक सिरप आते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं। तो आप उसमें केवल क्या करते हैं, उसका थोड़ा सा अमाउंट लेते हैं और पानी के भरे हुए गिलास के अंदर उसको मिक्स कर देते हैं। तो आपने क्या किया, उस कॉन्सेंट्रेटेड जो रो अफ़ज़ा था, जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आपकी बॉटल में भरा था, आपने उसके 2 स्पून लिए और किस में डाले, एक भरे हुए पानी के गिलास के अंदर डाल दिए। तो हमने उसको क्या कर दिया, उस थिक शुगर के सिरप को, जो जैसे रो अफ़ज़ा है, कोई भी आपके इस तरह से जो सिरप्स आते हैं उसके अंदर आपने डाला, तो आपने उसको क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया।
आपने उसको बहुत सारे पानी में थोड़े से अमाउंट में वो आपका रूह अफ़ज़ा डाला ग्लास के अंदर, तो वो क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। तो जब वो थिक अमाउंट में था, ठीक है, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में था। जब आपने उसको थोड़ा सा अमाउंट लिया और उसको एक पानी के गिलास के अंदर डाला, तो वो क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। वो क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। अब यहाँ पढ़ें कि इसमें क्या लिखा है, जैसे पिक्चर्स में भी क्लियर हो रहा है। ये देखो, ये इसका डाइल्यूटेड फॉर्म है, सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट के अंदर बहुत कम कम है, तो ये डाइल्यूटेड फॉर्म है, ठीक है। और यहाँ पे देखो कितने सारे नंबर्स हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स के, इसका मतलब ये कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसे अब शुगर पार्टिकल्स है, रूह अफ़ज़ा की बात करते हैं, जिसमें जो शुगर के जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसमें वाटर तो कम रहेगा और कितना थिक सोल्यूशन होता है वो उसका, तो वो क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। और उसको हम क्या करते हैं, ऐसे तो पीते ही नहीं है, उसको हम हमेशा डाइल्यूट करके पीते हैं। तो वो क्या है, उसका डाइल्यूटिक फॉर्म, जब हम वाटर के अंदर डाल के उसको मिक्स करके पीते हैं। तो when we compare to having same solute and solvent in solution, one which contain higher amount of solute per the given amount of solvent, सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, जिसमें सॉल्यूट कम होगा वो डाइल्यूट सोल्यूशन है, जिसके अंदर आपके सोल्यूट ज्यादा अमाउंट में है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। आपको लैब के अंदर जाते हो, लैब के अंदर आप क्या करते हैं कि आपको एक बॉटल्स के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मिला होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड उसमें प्योर एसिड ही होता है। तो हम क्या करते हैं, हम जब लैब में जाते हैं तो टीचर्स पहले तो कहते हैं कि स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, थोड़ा सा गैप रखो क्योंकि वो बहुत डेंजरस है। हम जो यूज करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स में, हम उसको डाइल्यूट करके यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर थोड़ा सा एसिड मिलाते हैं, जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए होती है, ठीक है। तो वाटर के अंदर एसिड ऐड करते हैं, एसिड के अंदर पानी ऐड नहीं करते हैं, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, फेस पे ऊपर आएगा, फेस जल सकता है। तो हम हमेशा एसिड जो ऐड करते हैं वाटर के अंदर ऐड करते हैं, वो भी बिल्कुल साइड से, बीच में से नहीं डालते, तब भी वो ऊपर आएगा, उसमें स्प्लिटर हो जाएगा। तो बिल्कुल साइड से हम उसको डालते हैं, ठीक है। तो ये तो था, थोड़ी सी लैब की भी इंफॉर्मेशन होगी आपके पास। तो ये आपका अब आ गया कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन एंड डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है। तो आज के लिए था हमारा टाइप ऑफ सोल्यूशंस थे। अब आपको, आई होप कि आपको बहुत मजा भी आ रहा होगा। लेक्चर अगर थोड़ा सा लंबा भी हो जाए, बट अगर वो इंटरेस्टिंग हो तो ये हमारे लिए अच्छा होता है, ठीक है। टिल देन, थैंक यू सो मच, शेयर इट एंड लाइक इट, ओके।